हाँ जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे जो कि है फैक्टराइजेशन। आज हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप फर्स्ट टाइम बेटे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको रूल समझा दूंगा, उसके बाद आपने उसी रूल को फॉलो करते हुए जो है वो आगे चलना है। रूल क्या है इधर देखिएगा बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -20 एक्स स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। उसके बाद आपने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको आप ऐड या माइनस करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो वही ऊपर वाली टर्म -20 एक्स स्क्वायर आ जानी चाहिए। आप सिंपली इस 20 के फैक्टर्स बना लोगे बच्चे। 20 को अगर आप डिवाइड करो 2 पर तो 10 हो जाएगा, फिर 2 पर डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 पर डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आगे हैं 2, 2 और 5। पहले 2 का पेयर बना लें, आखिरी 1 का बना लें। 2 to the 4 यानी कि 4 और ये एक 5। 4 और 5 से 20 बनता है। एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, फिर -20 बनेगा। माइनस कौन से वाली वैल्यू के साथ आएगा, जो बड़ी वाली वैल्यू है, क्योंकि मिडिल वैल्यू में हमारे पास माइनस में जवाब आ रहा है। लिहाजा 5 माइनस का होगा -5x + 4x विच इज़ इक्वल टू -20x। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन -20x स्क्वायर ही हो जाएगा जी। हाँ तो यह सॉरी यहाँ पे तो जस्ट -x आना है, इसका मतलब हाजिर दिमाग बैठे हैं। अच्छा ये माइनस का 5x और प्लस का 4x ये तो डेफिनेटली -x बचेगा बच्चे। ठीक है, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही ऊपर वाली वैल्यू आ गई है, यही रूल है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी उसके सिर्फ कोफिशिएंट के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं और उसमें से 2 नंबर्स ढूंढ लेने हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ये तो वैसे का वैसे -x की जगह मैं -5x + 4x -20 विच इज़ इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। ये रफ वर्क है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ सेकंड टर्म में से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो x -5 बच जाएगा, यहाँ से +4 कॉमन लूँ तो x -5 ही बच जाएगा। 4 था बाहर चला गया और 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आ तो माइनस विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये x -5 इधर भी है, x -5 इधर भी है, x -5 और यहाँ से क्या बच गया x और यहाँ से क्या बच गया +4, तो ये x + 4 दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो आप क्या करेंगे बेटे, पहली टर्म को भी 0 के इक्वल, पहले फैक्टर को भी 0 के इक्वल और दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल। एक्चुअल में इसके पीछे बच्चे एक लॉजिक जो है वो समझ लीजिएगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जवाब 0 आने के लिए। या तो 0 मल्टीप्लाई बाय कोई भी नंबर हो तो जवाब क्या बनेगा, फिर कोई भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई कर लो 0 के साथ तो भी जवाब क्या बनेगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो भी आंसर क्या आएगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल रखता हूँ और सेकंड को 0 नहीं मानता, यानी कि इस x -5 की जगह तो 0 आ जाए लेकिन इसकी जगह 0 ना आए, तो ये कहेगा कि भाईजान हो सकता है ये जो आंसर 0 आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा हो, क्योंकि ये सेकंड नंबर 0 हो तो भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके जवाब 0 ही आ जाएगा ना। और अगर मैं इसको रखता हूँ तो फिर ये खप डालेगा, कहेगा हो सकता है इसकी वजह से 0 आ रहा हो, तो हमने क्या करना है, ना ये बोलेगा ना वो बोलेगा, हमने कहा आप भी 0 के इक्वल, आप भी 0 के इक्वल, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट भी तो 0 के इक्वल ही होता है ना। तो हम इस सिचुएशन को लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों x -5 विच इज़ इक्वल टू 0 और x + 4 विच इज़ इक्वल टू, हमने दोनों को 0 के इक्वल रख दिया और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 भी तो 0 ही होता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी और लास्ट में आपने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है, जो कि S.S आप जो है वो इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में आप लिखेंगे हल सेट। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा बच्चों 5, -4 या -4, 5। ठीक है, आप पहले कोशिश कीजिएगा कि छोटी वैल्यू पहले लिख लें, बड़ी वैल्यू बाद में लिख दें, वरना वैसे इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटे पार्ट नंबर 2 देखिएगा ज़रा। 3y² विच इज़ इक्वल टू y -5। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। पार्ट नंबर 2 लिखवाइएगा ज़रा। पार्ट नंबर 2 क्या है, 3y²
इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। ये भी बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर पेपर्स में कई दफ़ा आ चुका है जी बच्चे। इस y को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3y² वैसे का वैसे y इंटू वाई y² हो जाएगा, माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 5y हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आएंगे तो ये 3y² माइनस y² प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 0। ये y² इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 5y इधर आके प्लस का हो गया। 3y² माइनस y² 2y² बच जाएगा प्लस 5y विच इज़ इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स में से मैं y कॉमन ले सकता हूँ बच्चों, तो ये 2y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी भी तो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर क्या आ रहा है 0 के इक्वल। एक ही है कि y इक्वल टू 0, एक है 2y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से 2y इज़ इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा एंड y इज़ इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। एक y की वैल्यू ये आ गई है और एक y की वैल्यू ये 0 आ गई है। तो लास्ट में बस इसका सोल्यूशन सेट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे, 0 कॉमा सोल्यूशन सेट विच इज़ इक्वल टू 0 कॉमा माइनस 5/2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक होगी बात बच्चे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है। पार्ट नंबर 3 जो है वो आप देखें ज़रा। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है बच्चों 4 माइनस 32x विच इज़ इक्वल टू 17x²। पार्ट नंबर 3 यही है ना, वैल्यू लिखवाएं हैं ज़रा। 4 माइनस 32x विच इज़ इक्वल टू, पार्ट नंबर 3 4 माइनस 32x विच इज़ इक्वल टू 17x²। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब है, वो ये है कि हमारा जो x² वाली टर्म है वो राइट साइड पर है और जो x पावर 1 वाली और कांस्टेंट टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पर है। हालांकि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पर होनी चाहिए थी। अगर मैं इस 17x² को लेफ़्ट साइड पर लेके आता हूँ ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें x² वाली टर्म नेगेटिव भी नहीं चाहिए। तो इसका ये हल है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के राइट साइड पर ले जाएं, फिर उसके बाद दोनों को बैक वक्त शफल कर लेंगे। ठीक है, रीअरेंज कर लेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चे, यहाँ से ये दोनों वैल्यूज जब उधर चले जाएंगी तो 0 बच जाएगा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 17x² तो ऑलरेडी मौजूद है, ये माइनस 32x जब इधर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्लस का 32x बन जाएगा और ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 बन जाएगा। ये 0 इधर हो या इधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ 17x² प्लस 32x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ये 0 इधर हो या इधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन हमारी रीअरेंज हो गई है। मैंने नेक्स्ट आपको क्या टारगेट बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा फिर उसके हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। 17 को 4 के साथ ज़रा मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आता है 68 आता है। क्या आंसर आता है बच्चों 68, लेकिन ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 17 है तो ये माइनस 68x² बन जाएगा। अब इसके दो फैक्टर्स मुझे चाहिए तो मैं पहले 68 के फैक्टर्स बनाता हूँ बच्चे। आपने जब फैक्टर्स बनाना है उधर प्लस माइनस कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप 2 पर डिवाइड करना स्टार्ट करें ज़रा इसको। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 17 तो क्या है प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या माइनस करें तो मिडिल टर्म प्लस 32x आना चाहिए और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 68x² बनना चाहिए। तो आप 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 हो जाएगा, 17 दूने 34 होता है ना, और ये 2 1 ज़ा 2, और अगर आप 32 में से 72 ज़ा 34 होगा। अगर आप 34 में से 2 माइनस कर दें तो 32 बचता है और जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस लगाएंगे तो हमारे पास मिडिल वैल्यू पॉजिटिव वाली बनेगी ना। तो बड़ी वैल्यू 2 और 34 में से कौन सी है 34 है, तो लिहाजा 34x माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू 32x हो जाएगा और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस 68x² अगेन वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हैं इसके फैक्टर्स। समझ आई बात बच्चे। तो ये 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स। 17x अगर मैं कॉमन ले लूँ, 17 बाहर x² में से एक x की बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा।
प्लस 32 को जब 17 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, x एक ही था जो कि बाहर कॉमन जा चुका है। यहाँ से -2 अगर हम कॉमन लें, -2 बाहर चला गया, सिर्फ x बच गया। यहाँ से भी माइनस बाहर चला गया, प्लस बच जाएगा। 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। और हमेशा याद रखिएगा ये दोनों फैक्टर्स आपके हर क्वेश्चन के अंदर सेम आने चाहिए। ये नहीं कि x+2 ही आने चाहिए, जो भी यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। ये है मतलब सेम आने का। अब ये देखो, ये फर्स्ट पूरी टर्म के अंदर ये x+2 है, सेकंड पूरी टर्म में भी x+2 है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो ये x+2 इंटू यहाँ से क्या बच गया 17x, यहाँ से क्या बच गया -2। प्रोडक्ट दोनों का 0 के इक्वल आ रहा है। इट्स मीन या तो फर्स्ट टर्म 0 या फिर सेकंड टर्म 0 या फिर दोनों ही 0 इस रूल के तहत। ठीक है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। x+2 विच इज इक्वल टू 0 एंड 17x - 2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई। यहाँ से x जो है वो ये इधर माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। ये 17 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू बच्चे आ गई, यहाँ से भी और इधर से भी। ठीक है, क्या चीज़, हाँ यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट -2,2/17, तो ये इसका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई है बच्चे। पार्ट नंबर 3 जो है वो हमारे पास हो गया। पार्ट नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 4 की ज़रा वैल्यू बताओ बच्चे। x² - 11x विच इज़ इक्वल टू 152। x² - 11x विच इज़ इक्वल टू 152। ठीक है बच्चों, अब 152 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। 152 को अच्छा पहले इधर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लें, फिर उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ये x² स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखना है आपने, -11x, ये प्लस का 152 है, इधर आके माइनस का 152 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब x² को -152 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -152 नहीं हो जाएगा। तो अब यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके -152x² आ रहा है। इसके दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड या माइनस करें तो हमारे पास मिडल वैल्यू -11x बचनी चाहिए। तो ये दो नंबर्स क्या होंगे ढूंढते हैं, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -152x² ही आना चाहिए। तो 152 के फैक्टर्स बना लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। ठीक है जी बच्चे, 152 सबसे छोटे नंबर पर अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें 2 पर तो 2 7 14, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 पर 2 3 6, 1 आगे कैरी चला जाएगा, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और 2 9 18। 18 तो ये 19 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, लिहाजा ये 19 पर ही डिवाइड होगा। 19 1 19। अब यहाँ से ढूंढते हैं जी हमारे पास वो कौन सा नंबर है जिससे हमें, देखो 2 2 4 4 2 8 और ये 19 1 19, 8 और 19 में से 8 माइनस करो 11 बचता है, लेकिन हमें 11 कौन सा चाहिए, प्लस का या माइनस का, तो लिहाजा बड़ी वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये होगा प्लस में। तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे बच्चों -19x प्लस 8x और सॉल्व करो, देखो -11x बन रहा है, और इसी -19x को जब 8x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही -152x² आ जाएगा। ठीक है, फैक्टर मिल गए हमें, अब सिर्फ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। सो x² -19x प्लस 8x -152 विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स में से सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x² में से एक x बाहर चला गया, सिर्फ x बच जाएगा, -19 बच जाएगा। प्लस 8 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये x तो वैसे का वैसे रहेगा, -152 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो बेटे 19 ही बच जाएगा, 19। ठीक है, तो जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। अब ये देखो, ये भी दोनों फैक्टर सेम है कि नहीं है, जैसे मैंने आपको ये कहा था कि ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, और इसमें भी सेम ही थे, किधर गए किधर गए किधर गए, अच्छा ये नहीं, ये वाला x-5 और x-5। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चे x-19 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच गया, x और यहाँ से +8, तो ये x + 8 ये एक फैक्टर बन जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो x-19 इक्वल टू 0 एंड x + 8 विच इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 19, x इज़ इक्वल टू -8, तो ये इसकी वैल्यू भी आ गई और
इसकी वैल्यू भी आ गई। लास्ट में आपने सिर्फ इसका क्या लिखना है बच्चों, सोल्यूशन सेट लिखना है। क्या लिखना है, SS, स्क्रीनशॉट नहीं है, ये सोल्यूशन सेट है। स्क्रीनशॉट को भी आजकल SS कहा जाता है ना। तो ये है -8,19, ये आपके पास बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बेटे, ये 4 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के थे ये इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो पेज नंबर 2 पर दी होगी, 3x² - 6x विच इज़ इक्वल टू x + 20, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी करना है। और उसके बाद जो है वो इसके 2 पार्ट्स हैं एक्चुअल में, एक इसका पार्ट नंबर ये 1 है और दूसरा पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है। तो ये एक्चुअल में तो एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक को एक स्टेप ज़्यादा दिया गया एक के अंदर और एक में कम दिया हुआ है। मैं इसका पार्ट नंबर 1 करवा देता हूँ, 2 इसी में ही हो जाएगा, ठीक है। और एक रिव्यू एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, वो भी करवा देता हूँ। और एक एग्जाम्पल नंबर 2 भी दी हुई है। पहले 2 एग्जाम्पल्स हैं वो करवा देता हूँ, उसके बाद जो है फिर आपको रिव्यू के जो 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है बल्कि, वो भी करवा देता हूँ, ठीक है बच्चों। और ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी तौर पर करने हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना जी बच्चे। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज नंबर 2 पर जो है वो मौजूद है। एग्जाम्पल 1 कहाँ पे है, पेज 2 पर मौजूद है बच्चों, ठीक है। और ये उसका एक्चुअल में पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 जिसने कर लिया पार्ट 2 भी वही है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 देखो क्या लिखा हुआ है, 3x² - 6x, 3x² - 6x विच इज़ इक्वल टू x + 20, ठीक है बच्चे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है बच्चों, ये भी 5 ईयर पेपर्स में बहुत दफ़ा बच्चे रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैं ये एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है जी बच्चों। सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। 3x² - 6x - x - 20 विच इज़ इक्वल टू अंडे गरम अंडे, सर्दियाँ आ रही हैं ना, 0, ठीक है। अच्छा जी, ये -6x और -x क्या हो जाएगा, 3x² - 7x और -20 विच इज़ इक्वल टू 0। टारगेट वही है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3x² को -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -60 नहीं आ जाएगा, तो -60 के ही हमने फैक्टर्स बनाने हैं। किसके फैक्टर्स बनाने हैं, -60 के, यानी कि ये 3x² इंटू -20, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -60x²। इसके 2 ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको आपस में ऐड या माइनस करें तो -7x आना चाहिए, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस वही -60x² आना चाहिए। तो 60 को पकड़ो और इसके फैक्टर्स बना लो, ठीक है। अगर इसको 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 3 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। टारगेट क्या है, दरमियान में क्या वैल्यू चाहिए, 7 जी, माइनस का 7x बचना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -60 आना चाहिए। अगर पहले 2 का पेयर बनाए हम, 4 बन जाएगा और 3 5 15 बन जाएगा। क्या 15 और 4 से किसी तरह 7 बनता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा ये फैक्टर हमारे गलत हैं। तो लिहाजा अब हम इसको तीसरे के साथ मिला लें। 3 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 3 12 और ये 5, 12 5 60 होता है। 12 - 5 करो 7 बचता है, लेकिन हमें 7 तो माइनस का चाहिए, लिहाजा -7 + 5 कर लेंगे, सॉरी -12 x और प्लस का 7x, और जवाब क्या आ रहा है 5x, सॉरी। तो जवाब क्या आ रहा है, -7x बच रहा है, लिहाजा ये हमारे फैक्टर्स होंगे। तो मैं इसको -7x की जगह -12x + 5x लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 3x² - 12x + 5x - 20 विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। यहाँ से 3 और x कॉमन है, 3 बाहर 1 x बाहर, तो x बच जाएगा -4। 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 4 बच जाएगा बच्चों। तो x एक ही था जो कि बाहर जा चुका है। +5 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। 5 पर 20 को डिवाइड कर दे तो हमारे पास 4 ही बचता है। अब ये देखो सेम फैक्टर आ गए,
तो x माइनस 4, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया 3x और यहाँ से क्या बच गया प्लस 5, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -5/3। अब तक आपको ये इतना सा समझ आ जाना चाहिए। ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, 0 के इक्वल रखेंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 5 माइनस का हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई आ रहा था तो डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया बच्चों? सोल्यूशन सेट जो बन गया है वो है जी -5/3, 4। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया है। अब आपने सिर्फ एक स्टेप सॉल्व किया है, ये वाला। इसके बाद देखो ये वाली इक्वेशन है ना, अब आप इसकी जो सेकंड, इस एग्जांपल का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो भी देखो, यही नहीं है क्या दिया हुआ है 3x² - 7x - 20 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, इससे आगे यही कुछ है, बस ये पहला स्टेप कैंसिल कर दिया, ये पार्ट नंबर 2 है। लास्ट बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है वो मौजूद है, जो कि होगा पेज नंबर, बल्कि एक और भी है, पहले पार्ट नंबर 2 देखें। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 15, फिर उसके बाद जो है वो पार्ट नंबर 5 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 15 पर। ठीक है जी बच्चे, ये रिव्यू या मिसलिनियस जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है 5x² विच इज इक्वल टू 30x। जी 15x दिया हुआ है, अच्छा ये तो, अच्छा ये अभी हमने एग्जांपल 1 की है, अभी फिर एक एग्जांपल 2 भी रहती है। ये क्या है जी? ये एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, तो ये तो नहीं है फिर एग्जांपल नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जांपल 2 पेज नंबर 3 पर दी हुई है बच्चे। क्या वैल्यू दी है इसकी? 5x² विच इज इक्वल टू 30x, 5x² विच इज इक्वल टू 30x। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इस 30 को जब मैं लेफ्ट साइड पर लेके आऊँगा तो 5x² - 30x विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं 5 और x कॉमन लूँ, 5 बाहर x बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, -30 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा, x ऑलरेडी कॉमन जा चुका है, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 5x विच इज इक्वल टू 0 एंड x - 6 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x किसके इक्वल हो जाएगा? 0/5 के। 0 डिवाइडेड बाई 5 हो या कुछ भी हो, सिवाय 0/0 के, तो जवाब बेटे 0 ही होता है। और यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन गया? 0,6। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है? 0,6, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिख देना है। उसके बाद बच्चों हमारा, हाँ जी, ये है रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये ज़रा मुझे बता दें बच्चे, रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, वैल्यू है बच्चों 5x² विच इज इक्वल टू 15x। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने जैसे -30 को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट किया है, तो इसको भी शिफ्ट कर लेंगे। 5x² - 15x विच इज़ इक्वल टू 0। 5x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। 5x इज़ इक्वल टू 0 और x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 0/5 एंड x इज़ इक्वल टू +3। 0/5 भी क्या होता है? 0 ही होता है। तो इसका भी आंसर आ गया बच्चों 0,3। क्या आंसर आ गया है? 0,3। जी सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है बच्चे, सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ही लिखना है। लास्ट क्वेश्चन रह गया बच्चों आपका इसी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है ना जी। क्या वैल्यू है?
रिव्यू के क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 5। क्या वैल्यू दी हुई है बच्चे? 2x माइनस 1/2 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये बच्चों आपके रिव्यू का इसी टॉपिक से मिलते जुलते बस क्वेश्चंस हैं। एक्चुअल में ये इस टॉपिक का नहीं है, ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का, बट मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, 9/4। ठीक है, हाँ जी बच्चों। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? स्क्वायर को सबसे पहले हमने रिमूव करना है, यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए एक ही है, स्क्वायर का दुश्मन ले आओ। स्क्वायर का दुश्मन क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है, सो 2x माइनस 1/2 इसका स्क्वायर था इज इक्वल टू 9/4, इसका भी स्क्वायर था, इधर भी इसका दुश्मन आ जाएगा और इधर भी इसका दुश्मन आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो 2 दफ़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। ठीक है, तो ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3/2, और 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। इसको उधर राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 2x विच इज़ इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1, तो ये बन जाएगा 4/2, 2 1 2 2 2 4, तो ये 2x, ये भी 2x, तो ये 2x विच इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 2 1 2, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह राइट साइड पर भी सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चे 2x विच इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम जो है वो 2 बनेगा, ये कट जाएगा, -3 प्लस 1 -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल, ये बच जाएगा -1, और ये 2x 2x 2x, और ये x -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और लास्ट में इसका सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे, जो कि क्या बन जाएगा बच्चों? -1/2, 1, और ये आपका सोल्यूशन सेट, और ये आपकी एक्सरसाइज और इससे रेलेवेंट सारे एग्जाम्पल्स रिव्यू के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है बच्चे, कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सीखना है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सेलेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस ही करने हैं, यही हमारा टारगेट है। उसके बाद मैं आपको MCQs करवाऊंगा और उसके आंसर्स भी लगवा दूंगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।